नॉट टू मिक्स द गुड्स। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि अगर कोई वेयरहाउस हो और वेयरहाउस के अंदर एक बंदा हो तो उसके बाद अपने खुद के गुड्स भी है और किसी और के गुड्स भी है। अगर वो बंदा दोनों के गुड्स को क्या कर दे, पूछे बिना, विदाउट कंसेंट क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी उसे अलग करने की, और उसका जो कॉस्ट होगा वो उसे खुद बेली को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर वो गुड्स इनसेपरेबल है, यानी नेचर ऑफ गुड्स ऐसा है जो सेपरेट हो सकता नहीं है, जैसे ऑयल हो गया, जैसे ऑयल हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, जो इनसेपरेबल हो सकते हैं, इन दैट केस जो भी डैमेज होगा इन सेपरेशन का वो भी बेली को देना पड़ेगा, वो भी बेली को देना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इफ द बेली मिक्सेस द गुड्स बिल्ड विद हिज ओन गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बेलर, बोथ शैल हैव प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट। दोनों का इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल, अगर दोनों की मर्जी से मिक्स किया है तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स कर देता है गुड्स को, तो फिर उसका सेपरेशन कॉस्ट जो होगा वो बेली को वो बेली को खुद बेयर करना पड़ेगा। अगर वो उसको अलग नहीं कर पाता है तो भी, और अगर वो अलग कर पाता है तो भी, यानी वॉट एवर इज द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन वो कौन बेयर करेगा, बेली। लेकिन सेपरेबल है ही नहीं तो जो भी नुकसान हो वो भी कौन बेयर करेगा, बेली खुद बेयर करेगा। ये वाला पार्ट को फटाफट पढ़ लीजिए, आपके नोट से पढ़िए फटाफट से। सर सर हमारे पास नहीं है इसके नोट्स। अरे यार सॉरी। जब बेली मिक्सेस द गुड्स पेड विद हिज ओन गुड्स, दोनों के गुड्स मिक्स हो गए, तो फिर कैसा इंटरेस्ट रहेगा दोनों का, कैसा इंटरेस्ट रहेगा, प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट, जिसका दोनों का इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल रहेगा अगर वो मिक्स कंसेंट से किया है तो। लेकिन विदाउट कंसेंट किया है तो पेली को अलग खुद करना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो उससे जो डैमेज होगा वो खुद बेली बेयर करेगा। एक एग्जांपल लूं मैं आपके लिए एक और। मानो दो फार्मर्स है, उनके पास 200-200 काउज है, दोनों 200-200 काउस का मिल्क जो है वो एक जगह पे वो स्टोर करते हैं। अब एक फार्मर के पास वो स्टोरेज खराब हो गया था, खत्म मतलब स्टोरेज वर्क नहीं कर रहा था, तो फार्मर ए ने और बी से कहा मैं मेरा मिल्क भी तेरे यहाँ पे रख दूं तो अलग रख देना, तो ठीक है। लेकिन उसके आदमी ने गलती से दोनों दूध को क्या कर दिया, दोनों दूध को मिक्स कर दिया। अब दूध तो ऐसी चीज है जो सेपरेबल होगी, अभी तेरा दूध कौन सा मेरा दूध कौन सा, नहीं हो सकता। तो अभी हमने कहा कि अभी इसको अलग कैसे करें, तो अलग तो हो नहीं सकता। तो एक काम करो, दोनों की दूध की वैल्यू कितनी, एक कहता है विश्वास कि मेरा तो 100 रुपए लीटर का दूध है, एकदम बढ़िया दूध, और उसका भाव था 100 रुपए लीटर, और मेरे पास 1000 लीटर दिया मैंने आपको उस दिन, और वो बिजली कहता है मेरा 200 लीटर था, वो वो मिल्क मेरा इसमें मिक्स हो चुका है। तो विश्वास के दूध की जो वैल्यू डिसाइड की जाएगी उस हिसाब से उसकी अमाउंट डैमेज कंप्यूट की जाएगी, और उससे जो बंदा होगा जिसने मिक्स किया वो पे करेगा टू द ओनर ऑफ द गुड्स। यानी जब कोई गुड्स मिक्स ना हो पाए तो उसकी जो नुकसान हुआ है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप क्लेम कर सकते हो फ्रॉम विल। अगर मान लीजिए 60 रुपए लीटर का मिल्क और एक मिल्क 100 रुपए लीटर का मिल्क था, कितने लीटर, और वो दोनों मिक्स हो गए। अब कल चलाना मैथ्स की बात पूछ रहा हूँ तुमसे, वही 2 लीटर मिल्क मिक्स हुआ, कितना लीटर मिल्क मिक्स मिक्स हुआ, 2 लीटर मिल्क। एक का भाव 60 रुपए लीटर, एक का भाव 100 रुपए लीटर। तो मुझे बताओ कि जिसका दूध का भाव 100 रुपए लीटर था उसे कितना नुकसान मिलना चाहिए पर लीटर, बताओ। बोलो कितना मिलना चाहिए, 40 रुपीज का। बताओ कितना मिलना चाहिए नुकसान, 40 रुपीज, आया ना। विश्वास ने कहा 20 रुपया। अरे गधो, 20 रुपया आंसर है। 60 रुपया और 100 रुपया जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो दूध का भाव कितना हो गया पर लीटर,
80 रुपया लीटर। तो जो दूध मिक्स करके बेचा गया नंदिनी, वो क्या भाव में बेचा गया? 80 रुपीज। आपका दूध कितने का था? 100 रुपये। तो डिफरेंस 20 रुपया आप किससे लोगे? जिसका दूध 60 रुपया था उससे लोगे, क्योंकि उसका 60 रुपये का दूध कितने में बिका? 80 में। और आपका 100 का दूध कितने में बिका? 80 में। तो उसका 80, आप उसका 20 का फायदा, आपका 20 का लॉस, वो आपको दे दे, हिसाब खत्म। ये मुझे सिखाना नहीं था तुमको, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सब मेरा काम नहीं है सिखाना। लेकिन फिर भी डैमेज कितना कंप्यूट होता है ना, इसका आंसर है रोहित। इसे कहते हैं डैमेज को कंप्यूट करना। विच डैमेज? ये ऑर्डिनरी डैमेज। मतलब डैमेज है ये, ऑर्डिनरी डैमेज माना जाता है, जो हमने सिखाया है। लेकिन ये चीज काम करके समझ में आती है। समझा आपको कि नहीं समझा? क्या सीखा? सर, बेली को अपने गुड्स के साथ ओनर के गुड्स मिक्स नहीं करने चाहिए। ड्यूटी नंबर 1। अगर वो मिक्स करता है तो पूछ के करना चाहिए। नंबर 3, अगर उसने पूछे बिना किया तो उसको अलग करने का नुकसान उसे खुद बेयर करना चाहिए। और अगर वो अलग ना हो सके तो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ये सिचुएशंस की स्टोरी थी जो मैंने आपको समझाई। समझी? समझी? चलिए हम आगे जाते हैं। ये और ये पढ़िए। वापस करना। ड्यूटी, बेली की ड्यूटी है कि जैसे ही वो काम समाप्त हो जाए, सर्विसिंग हो जाए, ऑर्नामेंट्स बन जाए, गेहूं से आटा बन जाए, इस्त्री हो जाए, तो उसे पहनना नहीं है, घूमना नहीं है, वापस कर देना है। डू यू अग्री? लॉ कहता है अगर वो गुड्स वापस नहीं कर पाता है, उसके बेसिस पे, अगर वो गुड्स क्या हो गए, डिटोरिएट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, इवन विदाउट हिज फॉल्ट, उसके फॉल्ट के बिना, फिर भी बिली लायबल हो जाएगा टू पे। यस और नो? मैंने आपको सिखाया था ये कल, याद है? याद कराओ वापस एक बार। याद आया विश्वास? बोला तेरे पास गुड्स पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तूने रिटर्न नहीं किए टाइम खत्म होने तक तो भी कोई दिक्कत नहीं डिस्ट्रॉय होने पे। लेकिन टाइम खत्म होने के बाद तेरे फॉल्ट के बिना भी अगर भूकंप आ गया और गाड़ी पूरी घुस गई अंदर, जमीन में पूरी घुस गई, और वो सर्विसिंग के टाइम पे हुआ, तो तू लायबल नहीं। सर्विसिंग होने के कुछ दिनों तक तूने गाड़ी अपने पास रखी, रिटर्न नहीं की, और भूकंप आया, तो तू लायबल है, क्योंकि तूने रिटर्न नहीं की थी। मतलब नॉर्मली अगर आपका कसूर नहीं है और गुड्स को कुछ हो जाए तो आप लायबल नहीं हो। रोहित मुराना एक ड्राइवर है, एक गैरेज कीपर है, एक मैकेनिक है। मर्सिडीज आई, मर्सिडीज उसके पास, रिपेयर होने के बाद, सर्विस होने के बाद, भाई ने ले ली लॉन्ग ड्राइव इंदौर की। पीछे से एक गाड़ी आई, मारुति, उसने ठोक दिया मर्सिडीज को। गाड़ी की वाट लग गई, पुलिस केस हुआ। ओनर कहता है आप इंदौर पहुंचे कैसे? कि आपका फॉल्ट है या नहीं गाड़ी तो के ठोकने में, पीछे वाले ने ठोकी, वो बात सब सेकेंडरी हो गई। पहले ये बताओ, आपने मेरी गाड़ी लेके इंदौर गए तो गए कैसे? समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? यानी आपको आपका टाइम पे ठीक से काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक से नहीं किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। मैंने जो हाईलाइट किया उसको पढ़ने का मौका दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए।
बोल रही थी तुम पेपर ही वो क्रिएटिव। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, पढ़ लिया। कश्यप ने नहीं पढ़ा, कश्यप ने पढ़ा। अरे हो गया ये। क्या आपको छोटे छोटे कुत्ते दिख रहे हैं? और बड़ा कुत्ता भी दिख रहा है, माँ है वो कुत्ते की माँ। अगर देवयानी कसेरा, कसेरा कहीं चली जाती है और अपने कुत्ते कुत्ती को विश्वास के घर पे छोड़ जाती है, और जब 3 महीने के बाद वापस आती है तो देखती है, विश्वास के घर जाती है और अपने कुत्ते कुत्ती को वापस लेके आती है। 2 दिन के बाद विश्वास के पास और 4 छोटे छोटे पपीज थे। देवानी ने पूछा ये पपीज तूने कहाँ से लिए? बोले भाई लिए नहीं है, तेरे कुत्ते कुत्ती के बच्चे हैं जो मेरे पास थे तब जन्म लिया। और सवाल ये उठता है कि कुत्ते और कुत्ती विश्वास के कारण गिने जाएंगे या देवयानी के गिने जाएंगे? विश्वास कहता है कि उसका जन्म तो मेरे साथ हुआ, और तुमने जब दिया तब तो उसका जन्म हुआ ही नहीं, तो तुम्हारे कैसे? आंसर ये बनता है जो आप पढ़ोगे यहाँ पे, पढ़ लीजिए। मस्त इमेज ढूंढा था तुम्हारे लिए कुत्तों का। पढ़ लिया होगा आपने। यानी देवयानी के वो पपीज भी देवयानी के माने जाएंगे। जो उस गुड्स का ओनर है, उस गुड्स की ओनरशिप से जो भी जन्म ले, जो भी एडिशन हो, वो भी उसी का माना जाएगा। रोहित एग्जाम में क्या आ सकता है? सर एग्जाम में वो पूछ सकते हैं शेयर्स के बारे में, कि अगर शेयर्स देवयानी के हैं और उसने वो शेयर गिरवी रखे विश्वास के पास, तब कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए, तो बोनस किसके होंगे? देवयानी के या रोहित विश्वास के? देवयानी के, क्योंकि एक्विजिशन यानी एडिशन। एक्विजिशन यानी क्या? एडिशन। एडिशन यानी सरप्लस। तो जिसका बेस होगा उसी का वो सरप्लस माना जाएगा। विश्वास को डाउट है? नहीं है। अभी गौतम को डाउट है? रोहित को डाउट है? रोहित को डाउट है? नहीं है। और देवयानी को भी डाउट नहीं है। उर्विश भाई आगे जाए। इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्स में आ सकता है कुत्ता वाला एग्जाम्पल। लास्ट वर्ड है ये देखो। ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में शायद नहीं आएगा। समझा आपको? ये नहीं समझा होगा। समझा? तो हार्दिक पट्टी बता।
अरे ऑडियो तो अनम्यूट कर। अभी कर। अभी कर। कोई और अनम्यूट कर पा रहा है? कोई और अनम्यूट अनम्यूट कर पा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ने को टाइम पास करना है बस बैठे बैठे। चलो सुनो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट टेंशन। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल का अर्थ होता है क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने बैड टाइटल, गुड टाइटल, नेमो डेट, बॉन्ड नॉट हैबिट सुना था? रोहित शर्मा, गौतम, सुना था? चलो जाने दो, वहां तक मैं लिखने नहीं जाता आपको। सिर्फ इतना बता दो, इतना ही, कि अगर मेरी गाड़ी सर्विसिंग को लिए गई है तरुण के पास, क्या तरुण उस गाड़ी को बेच सकता है? नहीं। एडवर्स टाइटल यानी क्या करना? अनलॉफुल टाइटल यानी ओनरशिप। एडवर्स यानी क्या? तरुण जो कर सकता है वो करे, यानी उसको उस गाड़ी पे काम करना, टेस्ट ड्राइव पे जाना, गाड़ी ठीक से काम करे वो चेक करना, उसके आगे का कुछ भी करना, उसे हम क्या कहेंगे? तरुण एडवर्स टाइटल क्रिएट कर रहा है उस गुड्स के ऊपर, जो उसका हक है या नहीं है? नहीं। तो ये ड्यूटी है बेली की कि वो एडवर्स टाइटल क्रिएट नहीं कर सकता। उसको उसकी औकात में रहना है, वो ओनर नहीं। तो ओनरशिप क्लेम करने का कोई भी काम वो कर सकता नहीं है। ऐसा यहाँ पे लॉजिक कहा है कि आप एडवर्स टाइटल क्रिएट मत करना। अभी मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, ये सब ड्यूटीज ही इनफ थे। यहाँ पे आप टोटल 6 ड्यूटीज है। मैं पहले 3 दिखा रहा हूँ आपको, बेली के ड्यूटीज। मैं वो 3 दिखाई, हर हेडिंग को देखो। मैं आपको पूछूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपके सामने है। पहला, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। दूसरा, गुड्स का जो काम है वो ही करो और कुछ मत करो। तीसरा, गुड्स को मिक्स मत करो। चौथा, टाइम पे वापस दे दो। पांचवा, उससे कुछ एडिशनल आए वो वापस कर दो। और छठा, टाइटल नया क्रिएट मत करो। एडवर्सली किसी टाइटल पे क्रिएशन मत करो। क्या ये क्लियर है सबको? सर सिक्स वाला एक और बार बता दो। आपका जो हक है वो करने को फेवरेबल टाइटल कहते हैं। आपका जो हक नहीं है वो करने को एडवर्स टाइटल कहते हैं। आप उस चीज के ओनर तो हो ही नहीं, भले वो आपके पास है।
तो क्या उसके ओनर हो? नहीं। ओनर ना होने पे किसी को वो चीज बेचना, भाड़े पे देना, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? क्रिएटिंग विच टाइटल? एडवर्स टाइटल। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको नहीं करना है। ठीक है, समझा? ठीक है। जब मैंने बिलर सिखाया था आपको, तो उसका ड्यूटी नंबर 1 था कि ड्यूटी ये था कि उसके गुड में कुछ फॉल्ट होगा तो उसे बताना है। अगर कैटेगरीज बेलमेंट है तो पता है तो बताना है, और कैटेगरीज नहीं है तो पता हो या ना हो, वो लायबल हो जाएगा उस चीज के लिए अगर नुकसान हुआ किसी को तो। एक्सपेंसेस की बात की तो हमने एक छोटा फ्लोचार्ट बनाया था कि एक्सपेंसेस जो ऑर्डिनरी होते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कैटेगरीज बेलमेंट में बिली जो यूज करेगा वही बेयर करेगा, यानी बिली बेयर करेगा। और बाकी केसेस के अंदर जिसने डिफॉल्ट किया है वो बेयर करेगा। उस बात को हमने समझा था। प्री मैच्योर टर्मिनेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट करने से बाद, पूरा होने से पहले वापस तोड़ देना। ये सिर्फ आप कौन से वेरिएबल में कर सकते हो? क्रेडिट में कर सकते हो, नॉन क्रेडिट में आप तोड़ ही नहीं सकते। जब क्रेडिट में तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, नुकसान जो होगा वो आपको देना पड़ेगा एज अ बेलर। ये हो गया। ये हमने अभी ड्यूटीज ऑफ बेली देखी, ये दोनों चीज आपने देख ली हो ना बच्चों। तो राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली जो है वो एग्जैक्टली उसका उल्टा है। किसका उल्टा? राइट्स ऑफ बेलर इज ड्यूटीज ऑफ बेली एंड राइट्स ऑफ बेली इज ड्यूटीज ऑफ बेलर। हेलो, तुम समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जो इसका ड्यूटी है बेली का वो क्या है? बेलर का राइट। और जो बेलर का राइट है वो ड्यूटी ऑफ बेली है। आइए सुनते हैं इस पार्ट में। मुझे बताओ, राइट ऑफ बेलर में लिखा गया है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। मुझे याद करके बताओ टर्मिनेट कब कर सकता है? ग्रेटिट्यूड पेमेंट। देखो, जब वो क्या कर रहा है इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है। तो वो हमने Incons- कहाँ पढ़ा? वो हमने कहाँ पढ़ा? ड्यूटीज ऑफ बिली में पढ़ा कि वो इनकंसिस्टेंट यूज नहीं कर सकता है। अगर उसने किया तो बिलर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा। हाँ, क्या लिखा था बेटा यहाँ पे? अ कॉन्ट्रैक्ट बिलमेंट इज वॉइडेबल है द ऑप्शन ऑफ बिलर। ये क्या हो गया? राइट हो गया। और ये क्या हो गया? ड्यूटी। हेलो, बेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, वो राइट हो गया। और बेली को इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना है, वो ड्यूटी हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था? राइट्स ऑफ बेलर इज ड्यूटीज ऑफ बेली। अरे, समझा क्या? दूसरा, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कब हो सकता है? कौन से बेलमेंट में, कौन से बेलमेंट में हो सकता है? कैंडिडेट बेलमेंट में। मतलब राइट क्या है कि बेलर चाहे तो अपने गुड्स वापस मांग सकता है अगर वो कैंडिडेट बेलमेंट है तो वही लिखा है यहाँ पे। When the goods are lent on gratuitously, the baller can demand the goods back anytime. हेलो, और जो भी लॉस होगा वो लॉस बेयर करके देना, लॉस जो होगा वो बेयर पे कर देगा। हेलो, ये भी कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? ये थर्ड पॉइंट नीचे डिस्कस करेंगे। राइट टू सू द बेली। बेलर चाहे तो बेली को क्या कर सकता है? सू कर सकता। इसलिए उसने कुछ नुकसान किया तो, उसने काम ठीक से नहीं किया तो, ड्यूटीज या लायबिलिटीज के लिए वो उस पर सू कर सकता है। कंपेंसेशन, डैमेज हुआ तो, मैं बहुत जगह पे देखा अदरवाइज यूज किया गया है या फिर गुड्स को रिटर्न टाइम पे नहीं किया गया है और उससे अगर बेलर का नुकसान हुआ है तो बेलर क्या मांगेगा? कॉम्पेंसेशन। तो आप देखोगे कि राइट्स ऑफ बेलर में तो कुछ टाइम लगा ही नहीं हमें करने के लिए। क्यों? राइट्स ऑफ बेलर जो है वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड था? ड्यूटीज ऑफ बेली से कनेक्टेड है। हेलो, हेलो, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, रीड करो चलो। पॉइंट नंबर 1 2 3, 1 2 4 5, 1 2 4 5 रीड करो।
बच्चों हो गया? सर फोर्थ वाला पॉइंट बता। भाई टू सू द बेली, भाई सिंपल शब्द यूज किया है, बेली को वो सू कर सकता है, उसमें मैं क्या समझाऊं बोलो? सू कर सकता है बेली, क्यों सू करेगा? मेरा रिपेयरिंग ठीक से नहीं हुआ, मेरा पैसा डैमेज नहीं दे रहा है, गाड़ी वापस आया तब पेट्रोल ज्यादा वापस लिया तू, गोल्ड कम हो चुका, जो भी रीजन होगा डैमेज पे रीच हुआ है तो सू करना है, राइट है, बस खत्म, सिंपल। ये आपका वापस सेम टू सेम चीजों पे जा रहा है, तो मैं आपको इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। एक्सपेंसिव एक्सपेंस का पार्ट ले लो, लाइट ऑफ लीन ले लो, फॉल्टी गुड्स, ये सब चीजें आपकी कवर्ड है, आप पढ़ो तो भी ठीक, ना पढ़ो तो फिर भी ठीक। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, जो यहाँ पे मैंने लिखा था टू बी डिस्कस लेटर, यहाँ पे राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, तो मैं यहाँ पे उसको अलग किया था। अब रॉन्ग डूअर यानी क्या? अगर मैं विश्वास की गाड़ी लेके रतलाम में घूम रहा हूँ और किसी आजू बाजू के लोकल गुंडे ने मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंका, मैं बेली हूँ, विश्वास बेलर है, और जिसने पत्थर फेंका वो थर्ड पार्टी है, बोलो आया ना? आइए देखते हैं। इफ अ थर्ड पार्टी wrongfully prevents a bailee for using the goods or damages the goods, the bailee shall have some rights as of a bailer to file a suit and claim damages. And either the bailer or the bailee may bring a suit against the third party for such damage or injury. यानी इस हिंदी को जब मैं शुद्धिकरण करके बोलूं तो आप ये समझोगे कि क्या विश्वास केस कर सकता है उस गुंडे पे, क्योंकि ओनर तो गाड़ी का वो है, या फिर मैं भी कर सकता हूँ, भले मैं बेली हूँ, ओनर नहीं हूँ। तो लॉ कहता है दोनों कर सकते हैं, जिसको करना है करे। सिर्फ इतना लिखा गया है शुद्ध भाषा में, समझा? विश्वास का राइट मैं भी यूज कर सकता हूँ, बेलर भी और बेली भी, ओ आर और एंड नहीं, कोई भी एक करेगा, दो क्यों करेगा, बराबर?
विश्वास पढ़ लो एक बार, उसके आगे का पॉइंट भी पढ़ लो। आई होप सबने पढ़ लिया ये वाला पार्ट समझा तो मुझे कंफर्म करो ये वाला पॉइंट। समझा? समझा? मैंने जितना खर्चा किया होगा, मानो कि कार का कांच टूटने का मैंने 2,000 का खर्चा किया, वापस लेके आया विश्वास के पास, फिर हमने केस किया, तो उस बंदे से हमें 10,000 रुपया मिला। उसमें 2,000 रुपये मैंने रखे, जितना रिपेयर मैंने करवा लिया था, बाकी के 8,000 विश्वास को वापस कर दिए, क्योंकि आगे का खर्चा वो करने वाला था। तो जिसका जितना बेनिफिट होगा उसके अंदर उतना दोनों शेयर कर लेंगे, बेलर एंड बेली। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट, उसको कहते हैं क्या? बेलमेंट समाप्त कब होता है? बहुत इजी है, सिर्फ हेडिंग देखते हैं। नंबर 1, जब समय समाप्त हो जाए। नंबर 2, जब काम समाप्त हो जाए, जैसे गुड्स बना, गुड्स में कुछ हमें काम करना हो, सर्विसिंग एक्सेट्रा। नंबर 3 बाय नोटिस। अब नोटिस के अंदर आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। वेयर बिली एक्ट्स विच इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट। तो बेलर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बाय गिविंग डैश नोटिस। बोलो हाँ यार, हमें पढ़ा हुआ या नहीं? नंबर 2, जब बेलमेंट ग्रेट्यूटियस हो, और ग्रेट्यूटियस बेलमेंट में आपको याद होगा प्री मेजर टर्मिनेशन कौन कर सकता है? बेली, बेलर, बाय गिविंग नोटिस टू बेली। हाँ या ना? हमें आज ही वापस पढ़ा और पहले भी पढ़ा था। प्री मेजर टर्मिनेशन में ग्रेट्यूटियस बेलमेंट हम क्या कर सकते हैं? बेलर कैंसिल कर सकता है पहले से। डू यू अग्री? हेलो? However, termination should not cause a loss to the bailey. अगर लॉस हुआ है तो फिर उसे कंपेंसेट करना पड़ेगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना नुकसान होगा उतना बेलर को, बेली को देना पड़ेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के समय के पहले क्या कर रहा है? टर्मिनेट। ये भी पढ़ा था। नंबर 3, बाय डेथ। गारंटीज बेलमेंट टर्मिनेट्स अपॉन डेथ ऑफ इधर बेलर और बेली। मुझे इसको ध्यान से पढ़ के मुझे बताओ, आपको इसमें डाउट आना चाहिए। मेरे बोलने पे बड़ा डाउट नहीं किसी ने पूछा मुझे। डाउट कोई पूछने वाला है कि नहीं? सर नॉन डेट में अगर ग्रेटिटस क्या?
नॉन ग्रेटिट्यूड्स में इतना इजी डाउट पूछोगे, इतना इजी डाउट। बस जी पे एन जी पे क्या होगा? सर डेथ में अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो तो देखो ये तो बहुत क्लियर फंडा है कि पर्सनल स्किल जहाँ पे इन्वॉल्व होगी वहां पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, टर्मिनेट होने ही वाला है। लेकिन अगर बेलमेंट ग्रेटिट्यूड नहीं है, क्या नहीं है, और पर्सनल स्किल इन्वॉल्व भी नहीं है अलग, तो वो वैलिड रहेगा। गौतम, मुझे कार चाहिए थी भाड़े पे 3 दिन के लिए। मिश्रा जी कार के ओनर थे, मर गए, तो उनके बेटे ने भाड़े पे दी 3 दिन के लिए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ग्रेटिट्यूड नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट तो चलना चाहिए। डू यू एग्री? धीरू भाई अंबानी है, कल मुकेश भाई मर जाएंगे, 2 दिन के लिए जियो बंद रहेगा, 2 दिन के लिए बिजली चली जाएगी। अगर रिलायंस पावर हो, अनिल भाई को कुछ हुआ और बिजली 3 दिन के लिए नहीं आएगी। अरे ऐसा थोड़ी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट जो कंसिडरेशन वाले होते हैं वो क्या रहते हैं, वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ो ये। चलो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से ये पार्ट देखा हो, तो सर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है? नंबर 1, टाइम समाप्त होने पे। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने पे, यानी जो काम कहा गया है वो फिनिश होने पे। नंबर 3, नोटिस पे, जब आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया हो या फिर गाइडेंस बेलमेंट में हमें प्रीमैच्योर टर्मिनेट करना हो तो। नंबर 4, अगर डेथ हो जाती है गाइडेंस बेलमेंट में तो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे स्किल इन्वॉल्व होगा तो हर बार टर्मिनेट होने ही वाला है। लेकिन स्किल इन्वॉल्व नहीं है और बेलमेंट नॉन ग्रेटिट्यूड है तो कंटिन्यू रहेगा। और नंबर 5, जो चीज को खरीदना बेचना बेल करना है वो चीज ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो बेलमेंट क्या हो जाएगा, समाप्त। मैं वापस 2 मिनट देता हूँ, इसको पढ़ लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, एज अ थियोरी, कि ऑल द रास्ते बता दो इससे बेलमेंट टर्मिनेट हो। सर डेथ अगर ग्रेटिट्यूड के केस में होगी और अगर वो पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं करता है तो सर वो भी तो हो सकता है ना एक्टिव। फिर आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को, कटता है आता है, कटता है आता है। किसी और को बोल बोलने को मेरे को, वो समझ सर पाए भावना। सर ग्रेटिट्यूड बेलमेंट में अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं करता है तो सर उसमें भी तो एक्टिव रह सकता है ना सर। नहीं, जहाँ पे पैसे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लॉक कहता है कॉन्ट्रैक्ट छूट जाएगा। पैसा इन्वॉल्व नहीं है और गाइडेंस बेलमेंट का प्रॉमिस है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब परफॉर्म नहीं हुआ है तो कैंसिल। क्योंकि आप लीगली पैसा तो ले नहीं रहे थे और अभी वो रहे नहीं तो छोड़ दो। अगर मैं तेरी गाड़ी लेके जाने वाला हूँ और तू मुझे पैसा देने वाला नहीं है और तुझे कुछ हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अभी मैं तुझसे लेने वाला नहीं हूँ पैसा, बस तू मुझसे 100 रुपये भाड़े पे लेने वाला एक्टिवा, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। ये भी हो चुका है और ये लीव भी हो चुका है। मैं आपको कुछ देता हूँ यहाँ पे पीडीएफ, तो मैं आपको अभी दे दूं पहले, क्योंकि लास्ट लेक्चर में पीडीएफ दी नहीं थी मैंने आपको, अभी याद आया मेरे को। तो पीडीएफ ले लो चलो पहले, पीडीएफ में आपको दे पाऊंगा। हाँ दे पाऊंगा। प्लीज ये शेयर मत करना, अभी तक इसका प्रिंट आया नहीं है, कि मैं आपको दे रहा हूँ।
मैंने भेज तो दिया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा। मैंने भेज दिया। अब यहाँ पे आ जाओ शांति से ना, कोई खाई नहीं करते, यहाँ पे आओ। विश्वास, ये चैप्टर के अंदर अगर रिवीजन करने की बारी आएगी हमें इस चैप्टर को, पहले तो बेसमेंट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है। नंबर 1 में बोलूंगा मीनिंग एंड फीचर्स, पहला। नंबर 2, जब आप समरी बनाओगे ना इसकी, मैं आपको जो पीडीएफ दिया उससे, तो एक आप हेडिंग्स लिखते जाओगे इसके। एक आपने लिखा मीनिंग एंड फीचर्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट क्या आएगा, मिसलेनियस। उसमें ऑर्डर्स, एलिमेंट, टर्मिनेट। दूसरा ऑर्डर एलिमेंट टर्मिनेट के साथ लीन। और तीसरा फाइंडर ऑफ रूट्स। चौथा बच्चों, इतना जब आप समरी बना लोगे तो आपको पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा पूरा। ठीक, समझा रोहित? अगर मैं आपको बोलूँ ना तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन उतना अभी ये इतना लिखा हो तो यहाँ पे आप पीडीएफ दिख रहा है आपको मेरा? अभी नहीं दिख रहा है, लिखा पीडीएफ? तो देख रोहित, विश्वास, बेलमेंट का मीनिंग और ये 4 पॉइंट्स, ये क्या आ गया तेरा? फर्स्ट एक्सेल शीट का पार्ट आ गया ये सब। हाँ, फिर आया तेरा टाइप्स ऑफ, तो आ गया। चल ड्यूटीज में तूने ये डाला, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स। इसके जो पॉइंटर्स है वो कहाँ आएंगे? सेकेंड पार्ट एक्सेल शीट के बीच में आएंगे। और उसके बाद एलिमेंट अमेंट कैसे होता है, फिर राइट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, फिर स्टॉप फाइंडर ऑफ गुड्स, और फिर राइट ऑफ लियर। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाता है। समझा कि नहीं? और तब लिख के आएगा समरी, और उसी को रिवाइज करने की कोशिश करेगा इस नोट से, राइट? मैं चैप्टर को सेकेंड पार्ट इसका जो है वो है प्लेज। क्या है? प्लेज। उसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बुक्स को बट सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, तो सैटरडे है ना, कल मेरे 2 लेक्चर होंगे, दोपहर को 4 बजे और शाम को 7 बजे या 8 बजे। आपका फुल पोर्शन टेस्ट भी है ना कल? उसके लिए क्या चल रहा है, डाउट है कुछ? उसके लिए कोई डाउट किसी को? पढ़ाई नहीं है लक्षिता में? विश्वास रेडी है? गौतम तो देख मुझे मारने वाला है। गौतम, हाँ गौतम, गौतम अच्छा बच्चा है। गौतम हो गया पढ़ के? तू नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मिला। रक्षाबंधन आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है, शादी वादी कुछ है क्या वहां पे? क्यों पढ़ा नहीं आपने? मुझे बता। हाँ बोल।
कल आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, इको की तो नहीं है टेस्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास। तो होगी तो 1 घंटे 2 घंटे की होगी, तो 2 बजे के बजाय 4 बजे होगी। 4 नहीं तो 5 बजे मैं आ जाऊंगा, 1 घंटा आगे पीछे। कल मैं अवेलेबल हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मुझे ना आज मैं 5 घंटे हॉस्पिटल में था। आप अभी ऑफिस आया हूँ अभी, मैं सुबह से ऑफिस ही नहीं आया हूँ। इसलिए मैं रात को रखा था कि रात को मैं पहुंचू कैसे भी करके ऑफिस में, और स्टाफ को कहा था पीसी ऑन रखना, सब ऑन ही रखना, जैसे मैं पहुंचू मैं मुझे चालू ना करना पड़े कुछ भी। तो ऑन रख के चले गए वो लोग कि सर आएंगे, और फिर वापस शुरू करने में होता क्या है ना, इंटरनेट टेक्स 10 मिनट्स टू प्रोसेस। वाईफाई ऑन होने को 10 बंद होता है सब कुछ। फिर किसी का नीचे का राउटर कनेक्ट करो, फिर हम लोग का डेटा सर्वर कनेक्ट करो, फिर फाइल मेरी जो होती है ना वो सर्वर पे होती है नीचे, तो नीचे से उसको कनेक्ट करो, तो 20 मिनट जाता है। चलिए, डाउट कुछ तुम लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। कश्यप, सर वो सर जो बुक क्या बोल रहा है? कश्यप भाग गए, कश्यप ये रहे। कश्यप ने क्यों नहीं पढ़ा? कश्यप ने क्यों नहीं पढ़ा? जवाब ही नहीं। खुशी ने सर आधा किया है, आधा नहीं किया है। देवांश, आज रात को कर लूंगी। मजाक चल रहा है कश्यप, एक दिन में पढ़ लोगे एग्जाम दे दोगे, मजाक चल रहा है। अरे नहीं सर, मैं आधा कर रखा, रात को करती हूँ मैं। आधा में वापस। तो मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूँ, कल आप फेल होंगे, 100% फेल होंगे। मैं पेपर चेक करके दूं आपको सेम टाइम पे कल। मैं आपको 100% फेल करूंगा, 100%, वो भी मुझे करना नहीं पड़ेगा, आप हो जाओगे। आधा पढ़ के आए हो, आधा पढ़ा है नहीं, आधा तो चले गए बस, आधे जो मिले उसमें आधे मिलेंगे। 60 में से 30 का लिखोगे, 30 के बजाय 15 मिलेंगे, कितना मिलेंगे 60 में से 15? चलो एक और एग्रीमेंट टॉपिक थोड़ा 19-20 क्या तुम्हें मान लूं कि चलो, उसके अलावा अगर सब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? discharge of contract, remedies of breach, performance of contract, consideration, capacity to contract, free consent, offer acceptance, policy contract, contingent contract, nature of contract, classification of contract। एक बच्चा ऐसा है देवयानी जिसने सब कुछ पढ़ा है, सब पढ़ा। सर बट मैं तो टेस्ट के लिए तो रेडी हूँ। वो इतने पढ़ा है, विश्वास से तो पढ़ा होना चाहिए, विश्वास गद्दारी किया तुमने साथ, पूरा पढ़ा। गौतम तेरे से तो उम्मीद जरा से भी नहीं थी कि तू ना पढ़े। ऐसे उम्मीद मुझे होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, बोल बताओ, होनी चाहिए कि नहीं, सच बोल, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोल बोल, आज तो कुछ बोल दे भाई, होनी चाहिए। यस सर। फिर मैं ऐसा उम्मीद करूं कि नहीं पढ़ोगे आप, या उम्मीद करूं कि आप पढ़ के आओगे? आधा पढ़ोगे तशफ, क्या सीए एग्जाम से तशफ, सीए की एग्जाम आधा पढ़ोगे टेस्ट के लिए? जो टेस्ट 8 दिन पहले अनाउंस हुई हो तशफ, उसमें आप एग्जाम के 24 घंटे पहले आपका आधा हुआ है। कैसे करोगे आखिर रात, कैसे करोगे? मूवी से बात करूं आपके में, लगाओ मूवी को फोन आपके। पलक का भी यही हाल है, भगवान कसम मैंने पढ़ा। इतना बोलती है ना ये, अच्छा इसका ऑडियो ऑफ होता है, अच्छा है। चलो सुनो, आप लोगों को कल टेस्ट देना है। अगर ज्यादातर आपको नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चा का एक, अरे सर एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता तो और अच्छे से पढ़ लेता, ये सबका थॉट प्रोसेस होता है। अगर आपको चाहिए तो वर्स्ट केस में संडे को सुबह 8 बजे टेस्ट रख सकता हूँ, संडे को सुबह 8 बजे, अगर आपको चाहिए तो। सर नहीं, सर कल ही रख लो। वेरी गुड। टिप्स पे बैच है।
सैटरडे संडे को? अरे वाह, चलो तो ठीक है। कल कल का सर टाइमिंग क्या कल रखूँ, शाम को रखूँ? यस सर नाइट में। कल रात को 9 बजे टेस्ट। आपके यस डाउट पहले आ जाएंगे तो मुझे पूछ लेना, मैं पेपर 10 ऑनलाइन दूंगा, ऑनलाइन ही अपलोड करना है वैसे भी। कॉपी मत करना, भगवान के लिए कॉपी मत करना। टेंडर में डाउट हाँ, है सर, टेंडर वाला टॉपिक। क्या बोल रहे हैं? सर टेंडर 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 क्या करूँ? डाउट सर, डाउट। हाँ तो पूछ। सर वही टेंडर वाला डाउट है सर उसमें। डाउट तुमको पूछने को समझ नहीं आता, तुम डाउट पूछते हो कि टेंडर डाउट बोल, डाउट है टेंडर क्या लेकिन डाउट क्या है? टेंडर डाउट टेंडर, अरे क्या? डाउट तो पूछो ठीक से कि सर ये है वो है, तुम्हें कुछ ठीक से समझा सके। सर टेंडर मतलब ऐसा। टेंडर मतलब क्या? टेंडर मतलब जब कोई बीएमसी, भारत देश की गवर्नमेंट टेंडर मांगती है कि कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां टेंडर भेजो, हमें 1 करोड़ वैक्सीन चाहिए हमारे देशवासियों के लिए, तो ये टेंडर हुआ। उसके सामने कंपनी ऑफर करेगी, उसके सामने गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, यानी टेंडर का इन्विटेशन जो है वो पेपर में जो आया वो इन्विटेशन टू ऑफर है। उसके अगेंस्ट में कंपनियों ने कहा हम आपको, हम हमारा कंपनियों ने बोला हम आपको इतना वैक्सीन बेच सकते हैं, वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं, वो ऑफर है। तो भारत सरकार ने कहा कि हम लोगों ने कोवैक्सीन खरीदा है इतना, वो क्या है, एक्सेप्टेंस है। तो टेंडर में दो चीजें हैं, टेंडर का रिप्लाई करना ऑफर है और टेंडर का इन्विटेशन, इन्विटेशन टू ऑफर है। हेलो, भारत सरकार ने कहा कि हमें 10,000 एसी चाहिए, नए एसी, जो भी कंपनियां आप बेचती हो हमें टेंडर भेजिए। ये न्यूज़पेपर में ऐड आई, उसे क्या कहेंगे, टेंडर एप्लीकेशन। उसके रिस्पॉन्स में सैमसंग ने रिप्लाई किया कि हम आपको 10 लाख एसी बेचने को तैयार है ये भाव पे, उसे टेंडर का ऑफर कहा जाएगा। और गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। टेंडर समझा? और कोई सेवा है तो बताओ, कल भी आप लोग पूछ पाओगे मुझे आपके डाउट्स बिफोर योर टेस्ट, जितना पूछ रहे हो उतना। शाम को 7 बजे, सुबह दोपहर को 4 बजे, दोनों टाइम सर पे। हाँ यस सर, बताइए। सर क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अरे सर, सर जो क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसके इंटरप्रिटेशन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक विथ यू, तुम्हें बॉडी बनानी है, बॉडी तुम एक दिन बनाओगे बनेगी, 2 दिन में बनेगी, 3 दिन में बनेगी, लेकिन अगर रोज बनाने की कोशिश करोगे कुछ तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कुछ तो बढ़ेगी। अब तेरे पास एक ही ऑप्शन है विश्वास, आधा घंटा रोज 2-3 क्वेश्चन लिख, 2-2 क्वेश्चन लिख के स्टडी के, सुन मेरी बात ध्यान से, और आओ ये पूरा महीना लिख, 31 अगस्त तक लिख। तो 31 अगस्त को वापस मुझे पूछिए प्रश्न, तू अभी के सिचुएशन से 50% बेटर हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे कितना भी सिखाने की कोशिश करूंगा वो तुझे नहीं आएगा जब तक तू खुद लिखेगा। ये ऐसी चीज है कि दूध को जितना उबालो और जितनी बार घुमाओ उतना दूध गाढ़ा बनेगा। तुमको वो सीधा गाढ़ा दूध ही दो, ऐसा नहीं होता, तुमको धीरे धीरे उबालना पड़ेगा। तुमको कहना है कि नहीं तो फिसल जाएगा। तो अब इसका दूसरा दूसरा पार्ट चलो कि सर मान लो कि मैंने कर लिया 30 दिन, फिर भी नहीं हुआ तो, फिर भी नहीं हुआ तो पहला आंसर, आज की तारीख से तो ऑलरेडी अच्छा ही होगा अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो। नंबर 2, कुछ भी हो जाए आपका प्रोविजन ठीक है, आपका कंक्लूजन ठीक है, आपके 5 में से 3 मार्क किसके हैं, प्रोविजन के और कंक्लूजन के, बचा कितना, 2 मार्क, वो किसके हैं, इंटरप्रिटेशन के। कुछ तो लिखोगे तो आधा मार्क या 1 मार्क तो मिलेगा, या मानो 2 में से आधा मिला, चल आधा ही मिला तो फिर भी 3.5 मार्क हो गए।
3.5 मार्क। अरे रैंक 1 को 82 है। कितने रैंक 1 को? 82। कितने? 82। 70। वी गॉट 78, राइट? ये हिमांशु को 78 आया। कितना है हिमांशु को? 78 आया। 78 आया लॉ में, 78 आया। रैंक 1 मैंने जब अभी अभी कुछ आया रिपोर्ट में, 82 फर्स्ट रैंक है, 80 पे सेकेंड रैंक है, 78 पे थर्ड रैंक है। तो विश्वास 78 में थर्ड है, और तुझे पता है तू ऐसे लिखे तो 65 आते। कितने आते? 3.5 आउट ऑफ 5 इस 70 हो जाते। 70 मतलब फिर भी तू टॉप 100 में पहुंच जाए 70 पे। और टेक्निकली देखो, टेक्निकली टॉप 10 में आ जाए, 70 मार्क लेके आओ। तो थोड़ा अक्ल लगाओ कि तुम अगर वो भी कर ले तो ठीक से है, तो फिर भी तुम प्रोविजन ठीक से लिख लिया, कंक्लूजन लिख लिया, और बीच में मसाला बनाया जितना बना उतना, फिर भी 70 आ जाएंगे। इम्पोर्टेंट विश्वास ये नहीं है कि कैसे लिखूंगा, इम्पोर्टेंट ये है क्या लिखूंगा। बात को समझ मेरी, क्या लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देन कैसे लिखूंगा। तो मेरा पहला फोकस क्या है तुम लोगों के लिए? क्या लिखोगे, यानी डेटा और नॉलेज। सर मुझे आंसर तो पता होना चाहिए, इसका सही क्या है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हेलो, अगर वो ही नहीं है तो विश्वास कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा और प्रोविजन भी गलत हो जाएगा, चिड़िया चुग गई खेत हो जाएगी पूरी। सर प्रोविजन सर जो आपके इसमें लिखे हैं तो मतलब छोटे हैं तो वो सर चलेगा, मतलब ज्यादा बड़े प्रोविजन मैंने में एक जरूरत? भी खुद नहीं दिया है, मैंने जो भी रोज लिखा है वो मेरे नहीं है, आईसीआई के ही है। नोट्स मेरे है, बुक प्रिंट मेरा है, खाली एडिट किया है, कंटेंट को चेंज नहीं किया 95% केसेस में। 2 4 केसेस जो रॉन्ग थे ना वो चेंज किए मैंने, बाकी सब आईसीआई के ही, मेरे कोई भी नहीं है, तो सर उसमें कुछ नोट नहीं है। में अगर नहीं करे और प्रोविजन नोट्स में से कर ले तो चलेगा? क्या पूछा? सर प्रोविजन बुक प्रिंट वाले नहीं करके आपके नोट्स से कर ले तो चलेगा? बुक प्रिंट प्रोविजन है, प्रोविजन बुक प्रिंट को यूज सिर्फ इसलिए करना है क्वेश्चन को समझने के लिए। एग्जाम में उन्होंने क्या पूछा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक प्रिंट से आंसर पढ़ने की गलती सोचना भी मत, तो फिर नोट्स का फायदा क्या? तो फिर नोट्स का फायदा ही क्या, अगर आप उसी से पढ़ो तो फायदा ही क्या नोट्स पढ़ के। तो वो हो गया कि भाई, मतलब इट्स इडियोसिटी टू द बेस्ट लेवल। मतलब गलती से भी मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन को देखो, प्रोविजन तो आपने पढ़ के रखा है, उसको यूज करो और फिर लिखो, आंसर खत्म। दुनिया का कोई भी इंसान बाहर करके लिखने की कोशिश करेगा भी ना, तो फिर भी वो सीए नहीं बन सकेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो शांति से प्रोविजन हमारे, क्वेश्चन आईसीआई के, कंटेंट हमारा, क्वेश्चन आईसीआई के, ये मेथड होना चाहिए। समझा? कल उठ के हम सैंडविच खाते हैं ना इंदौर में, तो रतलामी से उसके ऊपर होती है। इसका मतलब ये हो जाता है सैंडविच भले इटालिया की आइटम हो, लेकिन हमारे यहाँ पे आके क्या बन जाती है, रतलामी से हो। वैसे ही आंसर तो हमें लिखना है जैसा हमें पसंद है, क्वेश्चन उनका होना चाहिए, आंसर हमारा। मतलब यू नीड टू कस्टमाइज इट। तुम बाहर करके लिखने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ और लिख के आ जाओ। आपका हाथ पानी की तरह चलना चाहिए एग्जाम में, पानी की तरह। वो कब चलेगा? जब आपके विचार आपके हाथों पे बैठे। वो कब बैठेगी? जो आपके खुद के विचार होंगे तो। अगर आप बाय हाथ करके लिखने को तो 2 2 मिनट में अटकोगे, और वो वर्ड क्या था, तो 2 2 मिनट अटकोगे, पेपर पूरा ही नहीं होगा। टीवी में नहीं खाते, इफ यू हैव अ फूड सीरीज इन टीवी, अच्छा तो क्या लिखते हैं, 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ये, 3 चम्मच ये, 50 ग्राम आलू, 50 ग्राम प्याज। ऐसा खाना बनाती है मम्मी, 50 ग्राम लेके बनाती है मम्मी। मम्मी कैसे बनाती है? तड़ा तड़ खत्म, धप 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 हो गया। बाहर पाव भाजी देखने जाओगे तो रप्पा रप ये डाला हो गया। कहाँ गया वो सब मेथड, इतना गरम ये, इतना मसाला ये सिर्फ दिखाने का पार्ट है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते वैसे। एग्जीक्यूट हमें नेचुरली आना चाहिए, नेचुरली आना चाहिए, नेचुरली। तो ही जाके हम एग्जाम में कुछ ढंग के मार्क्स ला सकते हैं। और विश्वास, मैंने आपको मेथड सिखाया,
अभी भी आप बोलोगे बस ये 3-4 दिन खत्म हो जाने दो मेरे से, फिर मैं रोज आपके साथ पेपर ही करवाने वाला हूँ 21-22 तारीख से, कि हम पेपर्स कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करेंगे। खाली इंपॉर्टेंट था सिर्फ इतना ही है कि आप लोग पढ़ लो, बस बाकी सब देख लेंगे। समझा? हेलो, देवयानी को कुछ पूछना है? सर आप सोगा के नोट्स दे दोगे? वापस मैं वही कहता हूँ, नोट्स क्यों चाहिए अभी आपको सोगा के? पढ़ा ना आपने सोगा? कहाँ से पढ़ा सोगा? सर वो तो सर ने तुलसियान से पढ़ा था। तुलसियन से पढ़ा, एसपी तुलसियन से सर पढ़ा? बट आपके नोट्स मतलब इजी टू रीड होते हैं इसीलिए। सोगा के नोट्स वहां पे पढ़े, मेरे सोगा के नोट भी वहां पे हो गए मोस्टली। सर बट वो बुक अभी तक तो मिली ही नहीं है इसीलिए आप दे देना पीडीएफ। मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ईमेल में भेज देता हूँ, चलेगा आपको? हेलो, यस सर। आपके जो भी डाउट्स होंगे सोगा के ऊपर भी हम 21 तारीख के बाद लेंगे, कॉन्टेक्ट फिनिश होने के बाद। क्योंकि वो डाउट होना चाहिए, रोहित जैसा नहीं। सर ऑप्शन सेल, सर अनपेड सेलर, सर रोहित, फिर हो गया सर इसका मतलब ऑप्शन सेल समझाओ, ये डाउट हो गया। सर अनपेड सेलर समझाओ, डाउट हो गया सर, अभी डाउट हो गया सर। होशियार है बहुत। और कुछ? सो जाना है मेरे को जल्दी, और कुछ है बोलो। सर आप नेगोशिएबल कब पढ़ाएंगे? बस ये वीक में पढ़ लेंगे, ये वीक नहीं सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद पढ़ेंगे, मतलब हम लोग, मैं बोलता हूँ कब पढ़ेंगे। 17, 18, 19, 17, हम पढ़ेंगे 20 तारीख को, मंगलवार को। मतलब 17, 18, 19 हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, आगे के 3 चैप्टर्स, बेलमेंट के बाद के चैप्टर्स। 20 को हम नेगोशिएबल खत्म कर देंगे। सर 19 को भी? मेहंदी को क्या है? राखी से राखी। 19 को राखी है, रक्षाबंधन। सर उस दिन थोड़ी नहीं करेंगे। तो उस दिन पढ़ने का नहीं। आपके भाई को सीए नहीं करना है आपको? सर ले लो ले लो। फिर मैं तो लूंगा 2 घंटा से, मैं थोड़ी ना पूरा दिन लेने वाला हूँ 12 घंटा। सर तो फिर लो भी ना तो दिन में ले लेना। रात को कहाँ लेते हैं हम लोग? सर मतलब ये 7-8 बजे मत लेना ऐसा। रात को, बाकी रात को है। मैं आपका टाइम, बस ट्यूसडे के दिन आपने जो टाइम बोला, लेकिन सिर्फ ये याद रखना सुबह को 8 बजे मत रखना, बस। बाकी 11, 12, 1, 2, 3 जब बोलोगे ले लो। सुबह सर 8 बजे, 2 बजे के आसपास ले लीजिएगा। लंच टाइम पे आपका खाना वाना हो जाएगा, फिर ले लो। ठीक है? ठीक है, क्योंकि उस दिन भी आपको पढ़ना ही है बच्चा। तुमको राखी आधा 1 घंटा या 2 घंटा ही बनानी है। मैं सोचना भूल जाओ कि राखी का दिन है तो मैं पढ़ना छोड़ दूं, भूल जाओ वो सब, भूल जाओ, सच में भूल जाओ। उसमें क्या फर्क पड़ेगा? 2 घंटा राखी का बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राखी आएगी राखी जाएगी, कुछ फर्क नहीं। वैसे भी जैन लोग में राखी होते ही नहीं है, रक्षाबंधन तो जैनों में होता ही नहीं है। जितने लोग जैन हो गए यहाँ पे, या फिर जो भी लोग जैन नहीं है, राखी हमारा त्योहार ही नहीं है। मिथ्या है, मिथ्या। मिथ्या समझ में आता है क्या तुमको? नहीं समझेगा, छोड़ो, जाने दो। मेरे पास कोई राखी नहीं है, लास्ट 10 साल से मुझे किसी बहन ने राखी नहीं बांधी है, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। वो पापा का, मेरे कोई सगी बहन है नहीं, फिर पापा फोन करते हैं दो लोगों को, कि वो काका फोन करके कि मेरी बेटी आएगी 4 बजे, धोनी को बोल 4 बजे फ्री हो जाए। फिर वो बोलेगा कि 4 बजे तो मेरा ऑफिस का लेक्चर है या कुछ है, तो 2 बजे भेज, इतने बजे आएगी ना, उतने बजे आएगी। जब आना है यार, भाई बहन है तो है, पर राखी की वजह से तो फिर सब लोगों की शादी हो चुकी है, तो उसको ये टाइम नहीं जमता, किसी को ये टाइम नहीं जमता। बताओ। निखिल जैन बता सकता है आपका डाउट जल्दी। आवाज नहीं आ रही है।
और तो रात को लेक्चर आई टू कीप इन लेक्चर्स एट नाइट ना, उसमें हम यही करते थे, जिसको भी जो भी डाउट होता है कॉन्सेप्ट 11 से 2, 11 से 12, 1, पूछते जाओ रात को, जो नहीं आता वो पूछते जाओ, या फिर आरटीपीस किए, मॉक पेपर्स किए। मैंने एक आरटीपी डाला है बहुत यूट्यूब पे, विश्वास आरटीपी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया आरटीपी है, तो मेरे पास यहाँ पे होगा तो मैं दिखाता हूँ। ये देख बहुत मेहनत से लेक्चर बना के डाला है मैंने, ये आपका भी अटेम्प्ट डालूंगा। ये देख विश्वास, आरटीपी जो मैंने वो पूरा आरटीपी मैंने सिर्फ 20 मिनट में समझा है। कितने मिनट में? 20 मिनट में। यूट्यूब पे इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हर कॉन्सेप्ट का हेडिंग दिया है बना के। आईआईटीपी में हेडिंग है ही नहीं विश्वास, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, और उसका लेक्चर लेके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है पूरा आरटीपी का पूरा। अब ये लेक्चर जब आप पढ़ के जाओ, ऐसा आरटीपी आपका भी मैं बना के रखूंगा, ऐसे 2-3 आरटीपी भी क्यों एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो रेडी के सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए, सेम टू सेम पेपर, सेम टू सेम। चले भाई मैं जाता हूँ। जय श्री राम, जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर।